चल बेटा ऑक्सीडेशन से शुरू करते हैं हम लोग। तो बेटा लोग एक मिनट होल्ड करो, मैं राइटिंग पैड थोड़ा सा हैंग कर रहा, रुको होल्ड करो। चलो देखो, ये शायद नंबर 2 था बेटा, है ना? नंबर 2 था हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। तुमने नोट्स बना लिया था रे? हाँ सर। तुम लोग नोट्स बनाने में क्या चीज का ये था, क्या दिए थे तुम लोग नोट्स बनाने के लिए, याद है? सर लास्ट क्लासे ভিডিওটা বলেছিলেন। तो बेटा यहाँ देखो, तो एल्काइन का ऑक्सीडेशन में सबसे पहले पढ़ना ऑक्सीडेशन बाय कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन केमेनोफोर। इसका नाम बताओ रे, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन केमेनोफोर सर का नाम। बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट है ना, पढ़े थे। और इसका नियम याद रखना बेटा कि बेयर्स रिएजेंट का अगर इस्तेमाल ट्रिपल बॉन्ड में करेंगे, KMnO4 OH माइनस, तो यहाँ पर 20 कार्बन के पास डबल बॉन्ड होगा बेटा, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे KMnO4 का कलर पिंक होगा, ये कलरलेस होगा, और इस रिएक्शन को हम लोग किस नाम से पुकार सकते हैं? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन, also called Beer's test। ठीक है। और दूसरा याद रखना कि अगर ऑक्सीडेशन बाय हॉट कॉन्क एसिडिक MnO4 अगर होगा, तो बेटा यहाँ का नियम क्या है? यहाँ का नियम बेटा याद रखना कि जिस कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड CH होगा वो बन जाएगा HCOOH, और जिसके पास ये होगा वो बन जाएगा RCOOH। लॉजिक सेट कर रहे इसका, तो लॉजिक सेट क्या हो रहा है? C ट्रिपल बॉन्ड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? COOH। हाँ, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। C ट्रिपल बॉन्ड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखो, अगर मान लो आपके पास कोई एल्काइन है, से CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसको आपको कहा गया KMnO4 एसिडिक मीडियम में, क्या करोगे? यहाँ से तोड़ो बीच से, ये देखो ये पार्ट ये देगा CH3COOH, और ये वाला पार्ट बोलो बेटा लोग, होगा? हाँ सर। तो ये था हमारा रिएक्शन नंबर 2, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। रिएक्शन नंबर 3, पॉलीमराइजेशन।
पॉलीमराइजेशन में नंबर ए लीनियर पॉलीमराइजेशन। लीनियर पॉलीमराइजेशन में याद रखना बेटा, दो एसिटिलीन को अगर आप लेते हो, NH4Cl के प्रेजेंस में, तो देखो यहाँ रिएक्शन का लॉजिक पकड़ना। ये वाला हाइड्रोजन बेटा इस कार्बन को दे दे तो बोल क्या बनेगा, CH2, और ये कार्बन इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा। इसमें एडिशन हुआ और इसमें एडिशन हुआ, तो एडिशन होने पे एक पाई बॉन्ड कम हो जाएगा, तो वो बन जाएगा डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C। देखो समझ में आ रहा रिएक्शन। फ्लो क्लियर करो। স্যার কার্বনটা তো দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ? ও না স্যার ঠিক আছে। স্যার থার্ড কার্বনটা তো সেকেন্ড কার্বনে অ্যাড হলো। হ্যাঁ, তো অ্যাড করলাম, তো অ্যাড করার মানে তো বন্ড তৈরি হবে না। অ্যাড করার মানে আর কি, যেমন দেখো তো প্রথম কার্বনটাকে হাইড্রোজেন অ্যাড করলাম, তার মানে কি হলো, ওখানে CH2 হলো। হ্যাঁ স্যার। অ্যাড করার মানে তো এখানে একটা বন্ড তৈরি হবে না। हाँ अब इसका नाम बताओ तो बेटा जरा, तो देख इसका नाम क्या पड़ेगा। ये पार्ट, इसको नाम दिया गया है फिनाइल और अगर आप ऐसा करते हो, यहाँ देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस बार कितना लिया, 3 मॉलिक्यूल है ना। 3 मॉलिक्यूल में बेटा एक हाइड्रोजन इसको और एक हाइड्रोजन इसको, तो देख तो ये बनता CH2 डबल बॉन्ड CH, चेक करो बनेगा, चेक करो। हाँ सर हाँ सर। है ना। अभी लॉजिकली सोचो तो जो ऊपर वाले कंपाउंड का नाम बना है, नीचे वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा, डाइविनाइल एसिटिलीन। यस, इसका नाम होगा डाइविनाइल एसिटिलीन, है ना। सोचो तो ये वाला पार्ट आपका एक विनाइल बना और ये वाला पार्ट आपका एक विनाइल बना और बीच में एसिटिलीन है, तो इस कंपाउंड का कॉमन नाम होगा डाइविनाइल एसिटिलीन। ठीक है, तो ये जो था बेटा इसका नाम था लीनियर पॉलीमराइजेशन, यानी एक लाइन में हुआ। अगला देख नंबर बी, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में 3 मॉलिक्यूल अगर हम लोग लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर और आयरन ट्यूब से अगर इसको पास करवाएंगे तो बेटा ये बन जाएगा बेंजीन। और बेंजीन जो बनेगा उसका एक लॉजिक बता रहा हूं, उस लॉजिक को ध्यान में रख, तो उसके बाद यहां से कुछ प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे। अगर बेंजीन बस से ये करना आपको, तो देखो सिस्टम याद रखना ऐसा होगा। हाँ राइट, थोड़ा सा रूम में आएगा वो मेरा। ये देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH एक मॉलिक्यूल हुआ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और एक मॉलिक्यूल हुआ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एक और मॉलिक्यूल हुआ। अब सोचो तो अगर एक बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाए, एक बॉन्ड बेटा यहाँ चला जाए और एक बॉन्ड यहाँ चला जाए, तो बोल ये वाला पार्ट क्या बन गया, CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनता है। हाँ सर। लॉजिक यूज हाँ कर सर। बेटा, है ना। यस सर। हाँ। तो ध्यान रखना लॉजिक ये रहेगा कि अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 3 बार मिल जाए, 3 टाइम्स कॉपर से, तो बेंजीन रिंग बनाएगा। सोचो तो अगर ऐसा दे दिया जाए,
ये दे दिया जाए ऐसा। तो बोल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कितना बार है बेटा? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 3 कार्बन times. कितना बार है? 3 times. और एक्स्ट्रा कौन दिख रहा है बेटा? एक्स्ट्रा So methyl group. मिथाइल ग्रुप। तो अब लॉजिक से सुन, इन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन क्या करेगा बेटा? मिलकर के आपका बेंजीन बना देगा, और एक्स्ट्रा जो मिथाइल है वो यहाँ आ जाएगा, तो टॉल्यूइन बन जाएगा यहाँ से। बोलो समझ में आ रहा है? सोचो तो, आप लोग लॉजिक लगाओ तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? अगर आपसे कहा जाए 3 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपाइन का पॉलीमराइजेशन करवाया कॉपर ट्यूब से, बोल। सर ये ट्राइमिथाइल बेंजीन बन जाएगा। ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो तो। हाँ सर बिल्कुल। इसका नाम 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन। समझ में आ रहा है नाम? यस हाँ सर। एक और नाम याद रखना है। क्या पढ़ोगे? पढ़ो। मेसिटिलीन। इसको पढ़ेंगे मिसिटिलीन, MESITYLEN, मिसिटिलीन। ठीक है, ये था बेटा हाँ हमारा सर। कितना नंबर रिएक्शन? नंबर रिएक्शन 3 नंबर रिएक्शन में हम लोग क्या कंप्लीट किए? पॉलीमराइजेशन कंप्लीट किए। ठीक है, अब आ जाओ 4 नंबर पे बात करते हैं। 4 नंबर विथ मेटल्स। पहले कुछ बात सुनो, इस तरह का रिएक्शन shown by only those alkynes which contains acidic hydrogen। याद रखना 4 नंबर रिएक्शन जो बेटा पढ़ने जा रहे हैं, ये वही अल्काइन शो करेगा जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन। और यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट में वो समझो। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब होगा हाइड्रोजन अटैच्ड विथ sp carbon। now what is the meaning of sp carbon? ट्रिपल बॉन्ड सर कार्बन। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड C के साथ जो H होगा, इस H को हम लोग एसिडिक कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? हाँ। जैसे कि अगर आपके सामने क्वेश्चन रखे बेटा, अब बताओ तो इसके पास कितना एसिडिक हाइड्रोजन है? बताओ। इसके पास एसिटिलीन, प्रोपाइन, ब्यूटवानाइन, ब्यूटुआइन। बोलो। पहले में 2 एसिडिक सर हाइड्रोजन। 2 তারপরটা 1 1 তারপর একটা 1 তারপর একটা 0। आया बात समझ में? ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है। अच्छा, अब ये बताओ तो कितना नंबर रिएक्शन चल रहा है? 4 नंबर। ठीक है, अब ये 4 नंबर रिएक्शन को पहला पार्ट देखो। विथ हेडिंग क्या था? मेटल, और मेटल के अंदर में किसके साथ? सोडियम के साथ। तो ये देख, एसिटिलीन के साथ सोडियम दिया जाएगा लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में। तो सबसे पहले देखो तो ये समझ में आया क्या हुआ रिएक्शन? रूम में जाओ, वहां लाइट से करके देखो क्या हुआ। बताओ यहाँ हुआ क्या? सर हाइड्रोजन प्लेस है सोडियम। हाँ, हाइड्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूशन हुआ, एक हाइड्रोजन निकल गया, और इस कंपाउंड का नाम पड़ा मोनो सोडियम एसिटिलीन। और इसमें अगर एक और बार रिएक्शन करवा दे बेटा,
अब ये बन जाएगा दिस, और इसका नाम होगा सोडियम एसिटिलीन। ये बात, एक सोडियम होगा तो मोनोसोडियम, दो होगा तो डाइसोडियम बोलने का जरूरत नहीं है, इसका नाम होगा सिर्फ सोडियम एसिटिलीन। अब इस रिएक्शन का यूटिलिटी सुनो, इस रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, एंड दैट इज दिस रिएक्शन is used to convert lower alkyne to higher alkyne। कैसे? मान लो अगर आपसे क्वेश्चन दिया गया कि भाई एसिटिलीन से प्रोपाइन बनाकर दिखाओ, या एसिटिलीन से ब्यूट-1 बना करके दिखाओ, या एसिटिलीन से ब्यूट-2 बना करके दिखाओ, ब्यूट-2 बना करके दिखाओ। इन्हें अगर आप क्वेश्चन को एनालाइज करोगे बेटा, तो 2 कार्बन से 3 कार्बन का एल्काइन मांगा है, 2 कार्बन से 4 कार्बन का एल्काइन मांगा है, और 4 कार्बन का एल्काइन में पोजीशन भी डिफरेंट मांगा है, एक में 1 पोजीशन पे मांगा है और एक में 2 पोजीशन पे मांगा है। तो जब बेटा ऐसा क्वेश्चन होगा तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा, ये देखो। अब ये बताओ कि पहला वाला कैसा एल्काइन है, अनसिमेट्रिकल एल्काइन है, दूसरा वाला भी अनसिमेट्रिकल एल्काइन है, और तीसरा वाला सिमेट्रिकल एल्काइन है ना। तो बेटा अगर आपको अनसिमेट्रिकल एल्काइन बनाना हो तो सिर्फ आप एक सोडियम दो, एक सोडियम, तो देखो ऐसा कुछ बनेगा। और अगर इसमें मान लो CH3Br दे दे, बोल कौन कौन बाहर जाएगा और क्या बचेगा? सर NaBr बाहर जाएगा और CH3 वो खाली बॉन्ड में जुड़ जाएगा। हाँ सर। तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बोलो। तो प्रोपाइन बन जाएगा और प्रोडक्ट बना कि नहीं बना? हाँ। है ना। हाँ। तो सोचो तो अगला प्रॉब्लम बनाने के लिए क्या करोगे? तो देखो, तो यही कंडीशन पे अगर हम ऐसा करें, यहाँ पर अगर हम CH3CH2Br दे दे तो तो ये बनेगा, ब्यूट-1 बन जाएगा। ब्यूट-1 बना। हाँ। लेकिन अगर तुम लोगों को ऐसा कुछ बनाना हो बेटा सिमेट्रिकल, तो 2 सोडियम का इस्तेमाल करो। तो बोलो तो 2 सोडियम होने पे ऐसा कुछ मिलेगा। और अगर इसमें 2 बार CH3Cl कोई भी अल्काइल हैलाइड दे दिया तो ऐसा कुछ मिलेगा। देखो क्लियर करो बेटा, लो क्लियर करो। मेथड होगा लोअर अल्काइन को हायर अल्काइन में कन्वर्ट करने का। ठीक है, याद रखना, अगर अनसिमेट्रिकल बनाना है 1 सोडियम लेके काम करेंगे, सिमेट्रिकल बनाना तो 2 सोडियम लेकर के काम करेंगे। ठीक है बेटा लोग, देख तो आगे बढ़े। हाँ सर। ये रिएक्शन नंबर कितना था, A। अब आ जाओ B। विथ एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसका दूसरा नाम याद रखना, टॉलेंस रिएजेंट। याद देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ अगर AgNO3 देते हैं, एमोनिकल का मतलब होगा NH4OH के प्रेजेंस में। तो देख तो ये रिएक्शन समझ में आ रहा है? तो ये रिएक्शन समझ में आ रहा है बेटा लोग? हाँ सर। बोलो नाराज कि देखो 11 बजे जाना है पेपर कलेक्ट करने, पेपर हो गया पुलिस भाई, समझे? और
और पेपर जैसे ही मिलेगा फोन मारेगा तो हम आके पेपर तेरे से कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्ट करके मोबाइल नंबर कर लेंगे, जमा कर देंगे। पक्का मिल जाएगा। 11 बजे बात हो गया, तुम 11 बजे यहाँ पहुंचो, कलेक्ट करो, अब मिल जाएगा, हमको फोन मार देना, हम आके तुमसे कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी हमको भेजिए। बोल बेटा लोग, तुम लोग से कुछ पूछे, समझ आया? हाँ Yes, सर। sir. तो कंपाउंड का नाम किस करना बेटा? सिल्वर एसिटिलीन। सर हाँ सर, सिल्वर एसिटिलीन। हाँ, इसका नाम होगा सिल्वर एसिटिलीन। और सिल्वर एसिटिलीन आपको देगा व्हाइट पीपीटी। तो बोल, तो व्हाइट पीपीटी में होने का फायदा क्या होगा? व्हाइट पीपीटी होने का फायदा क्या होगा बताओ तो? टेस्ट होगा, कोई टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। हाँ ये कोई टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है सर? हाँ, तो ये टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा हम लोग, है ना। और ये टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा, ये किसका टेस्ट कहलाएगा? एल्कीन का या एल्काइन का, या अनसैचुरेशन टेस्ट? सुन बेटा, अब देख, ये टेस्ट होगा ओनली फॉर दोज एल्काइन, नॉट फॉर ऑल एल्काइन। उस एल्काइन के लिए होगा which contains एसिडिक हाइड्रोजन। बोलो, बात समझ में आ रहा? क्योंकि पहली पल है ना बेटा हाँ कि ये सर। रिएक्शन सिर्फ हाँ। वही दिखाएगा Yes, जिसके sir. पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो ये एल्काइन का टेस्ट हुआ, लेकिन ये हर एल्काइन का टेस्ट नहीं होगा, ये उसी एल्काइन का टेस्ट होगा जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा। और नंबर सी देखो यहाँ पर, विथ एमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड। और रिएक्शन का लॉजिक बिल्कुल सेम है बेटा, देख तो समझ में आ रहा? हाँ सर, कॉपर एसिटिलीन। बोलो। हाँ। यस। ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा आप लोगों का एल्काइन कंप्लीट हुआ, मतलब आप लोगों का हाइड्रोकार्बन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसका वीडियो भेज रहे बेटा आप लोगों को, वीडियो भेज रहे, बनाओ और बताओ तो क्या आप लोग नेक्स्ट वेडनेसडे को क्लास करोगे? हाँ सर। अब सुनो, अभी कुछ दिनों तक बेटा आप लोग का हफ्ते में 2 दिन ही 1 दिन करके क्लास होगा। ऑर्गेनिक कंप्लीट करा दिए बेटा, अब इन ऑर्गेनिक का एक एक करके आपको हम वीडियो भेज रहे, आप देखो और क्लास हफ्ते में 1 दिन करो। उस दिन जो डाउट्स पूछना है वो डाउट्स पूछो, बैठ कर अपना सेल्फ स्टडी करो। क्या समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? सर। हाँ बोल बेटा। স্যার আপনি বলেছিলেন লাস্ট দিন একটা অ্যাসাইনমেন্ট পাঠাবেন এই অর্গানিক সে অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাকচুয়ালি তোর একটা অ্যাসাইনমেন্ट পাঠাবার ছিল না, ঠিক আছে ওটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, পাঠিয়ে দিচ্ছি। ओके सर। ठीक है, तो सुनो बेटा लोग क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि बेटा अपना सेल्फ स्टडी पे लगो, इसका वीडियो भेज रहे, बैठ के इसका नोट्स रेडी कर लो, ठीक है। और वेडनेसडे को हम लोग क्लास करेंगे, और वेडनेसडे के बाद से अगले वीक से एक एक दिन करके क्लास करो। अभी अपना सेल्फ स्टडी करो। आप सब लोग अपना लिख करके भेज दिए तो किसका कब एग्जाम है? यस सर। हाँ ठीक है, तो उसी को फॉलो करके हम अकॉर्डिंगली आपको बताएंगे कि अब हम लोग का नेक्स्ट क्लास कवर कैसे होगा, ठीक है। ठीक है बाबू लोग, सर नेक्स्ट क्लास से का ऑफलाइन तो सर ना अभी ऑफलाइन नहीं। ऑफलाइन में क्या होगा बेटा, ऑफलाइन रखे पहला दिन सब आया, फिर देखे सब धीरे धीरे गायब, एक बच्चा आ रहा, 2 बच्चा आ रहा, उससे वैसे ऑफलाइन क्लास नहीं होता है, ठीक है। आप लोग ना सर 12 এ বলছি। হ্যাঁ 12 অফ না 12 আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে একদিন অফলাইন করাবো, একদিন অনলাইন, একদিন বাড়ি থেকে ক্লাস করো, একদিন এসে ক্লাস করো। ওটা ওটা তোদের সঙ্গে কথা বলবো, জানাবো, দাঁড়াও, ঠিক আছে। हाँ सर। ঠিক আছে, চলো ক্লাস অফ করছি। হ্যাঁ हाँ सर।